का नाम था अजामिल। बड़ा विद्वान था, सदाचारी था, योगनिष्ठ था, पर क्या करें, सारा सदाचार, सारा योग, ब्राह्मणत्व सब नष्ट हो गया था। क्यों हुआ नष्ट? कुसंग के कारण, दृष्टि के कारण। कहां तो विद्वान, कहां तो भगवान का भजन करने वाला, और एक पल की दृष्टि से, एक पल की सृष्टि से कैसा बन गया जीवन? चोरी करना, लूट मार करना, दूसरों को सताना, निंदनीय कर्म करना, चोरी करना, जुआ खेलना, और उनके द्वारा अपने बड़े कुटुंब का पालन किया करता था। अपने घर बार को न देखना, और दासी के साथ ये उसके बच्चों का लालन पालन करने लग गया था। इस प्रकार उसकी आयु का 88 वर्ष बीत गया। जीवन भी ऐसे बीत रहा, उसका नियम नहीं है, तो जीवन भी ऐसे दुख में जा रहा है। अजामिल के 10 पुत्र थे, 10 पुत्र। तो उसमें जो सबसे छोटा था उसका नाम था नारायण। नारायण क्यों रखा? एक दिन कुछ संत घर में आए। अजामिल की पत्नी भले जो है कि दासी थी, पर थोड़ा बहुत इसमें सदाचार भी था। इसने संतों को भोजन करवाया। जैसे भोजन हुआ तब तक अजामिल भी आ गया। अजामिल ने देखा कि अरे मेरी राशन खा दी इन्होंने, मेरी राशन खा दी इन्होंने सारी। क्या होगा? जो किसी को भोजन नहीं देता वो अजामिल होता है। मेरी राशन खा दी। दासी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, संत हैं, खाने दो। अब संत जैसे जाने लगे तो संतों ने कहा कि अरे भैया जरा दक्षिणा दक्षिणा दे दो भोजन की, भोजन के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल ने कहा वाह, राशन भी खाओ मेरी और तुमको मैं दक्षिणा भी दूं, भागते हो कि नहीं भागते हो? अरे हमें ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हम तुम्हारे धन के भूखे नहीं हैं। तो फिर क्या चाहिए? देखो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा कि 9 बच्चे हैं, और 10वां बच्चा जो है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है। कि हाँ बिल्कुल है। तो क्या करना है? तो संतों ने कहा इसका नाम तुम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा होगी। अजामिल ने कहा बच्चा मेरा नाम तुम्हारे कहने पे कैसे रख दूं मैं? दासी ने कहा ठीक है रख देंगे महात्मा। रखोगे? हाँ हाँ, अरे रख देंगे नाम। संत चले गए। जब संतान हुई तो नाम सच में रख दिया नारायण। तो अजामिल उस सबसे छोटे बेटे से बहुत प्रेम करने लग गया था। हर समय नारायण इधर आओ, नारायण किधर जा रहे हो, हे नारायण अपने साथ सुलाना, गोद में बैठाना, भोजन उसको भी करा रहे हैं। वैसे भी इतना प्रेम हो गया उससे, अब होता ही है, ये तो नियम भी है। परिवार में जितने बच्चे होंगे सबसे बड़े वाले पे जिम्मेदारी दे देते हैं, तू बड़ा है, तू घर की जिम्मेदारी ले ले भैया। और सबसे छोटा लाडला, सबसे प्यारा और बिगड़ता भी वही है जो सबसे लाडला होता है। बीच वालों की कोई गिनती नहीं होती, वो बिन पेंदे के लोटे होते हैं। उनको कहीं भी गुड़काओ वो गुड़क जाते हैं। वे क्या होते हैं? नदी पे नहीं होते वो गोल पत्थर, कहीं काम नहीं आता, न बीठा काम हो न कुछ काम हो। तो बीच वाले यही होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। वो जो है कहीं भी लुढ़क जाते हैं। उनको न प्रेम मिलता है, न उन पर जिम्मेदारी होती है, और उनको भी क्या चाहिए, वो भी स्वतंत्र होते हैं, हम पे जिम्मेदारी है नहीं। तो अजामिल बहुत प्रेम करता था अपने नारायण पुत्र से। इसका 88 वर्ष बीत गया। इतना प्रेम हो रहा है, हर समय नारायण नारायण। अब अजामिल अपने नारायण बच्चे के स्नेह में बंध जाता है, बन जाता है नारायण। अजामिल मृत्यु सर पर है, इसे ये भी नहीं दिखाई दे रही कि काल मेरे सर पर मंडरा रहा है। वह मूर्ख इस प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब जैसे मृत्यु का समय आया तो अपने नारायण के बारे में सोचता है कि मैं चले जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, कौन लालन पालन करेगा, कैसे इसकी देखरेख होगी, यही सोच रहा है। इतने में अजामिल ने जब सोच रहा था कहां होगा मेरा नारायण, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं चले जाऊंगा तो क्या होगा, कौन उसको भोजन देगा, कौन उसकी देख रेख करेगा। इतने में ही यमराज के भयंकर जो है दूत सामने आ गए। उन विकराल दूतों को देख करके अजामिल
जोर से चिल्ला पड़ा, नारायण मुझे बचा, हे नारायण कहाँ है तू, मुझे बचा, देखिए कौन आ गए हैं। अपने बेटे को बुला रहा है, नारायण जल्दी आ। हमारे आराध्य का नाम ले रहा है, हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, नारायण बोल रहा है, कीर्तन कर रहा है। ये कितना भाग्यशाली है, मरते समय कीर्तन कर रहा है। बड़े वेग से, द्रुत गति से दौड़ पड़े भगवान के पार्षद और सीधे अजामिल के सामने चले जाते हैं। उस समय यमदूत अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। ये स्थूल शरीर है जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर भीतर, उसे खींच रहे हैं रस्सों से बांध करके। भगवान विष्णु के भक्तों ने रोक दिया, अरे भैया रुक जाओ, क्या कर रहे हो, क्यों खींच रहे हो, कहां ले जा रहे हो तुम इसको। भगवान नारायण के पार्षदों को देख करके बड़े क्रोधित होते हैं यमदूत और कहते हैं, धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम कौन हो, तुम हमको रोकने वाले कौन हो, कौन होते हो तुम रोकने वाले, हम इसको ले जाएंगे आज। भगवान के पार्षद बोले, अच्छा तुम सचमुच में धर्मराज के आज्ञाकारी सेवक हो, तो जरा हमको धर्म का तत्व बताओ, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। तो यमदूतों ने कहा, वेद परहितो धर्म यधर्मस्तद्विपर्यया, वेदो नारायणो साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेदों ने जिन धर्मों का, जिन कर्मों का विधान किया है वह धर्म है, जो शास्त्र सम्मत है वो धर्म है, जो शास्त्रों में लिखा है वो धर्म है, जो विधि शास्त्रों की है उस विधि से जो भी कार्य किया जाए वो धर्म है, और जिसका निषेध किया है वे अधर्म है। जो कार्य शास्त्र को छोड़ करके किया जाता है वे अधर्म है, और स्वयं भगवान ही वेद है, वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितना कर्म करता है उसके साक्षी होते हैं कौन, देखने वाले कौन है। हम कहते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, नहीं कहते हमारे कौन देख रहा है, हमको कोई नहीं देख रहा है। अच्छा, तो नहीं देख रहा है, सबसे पहले तो अपनी आत्मा तो है जो देख रही है। बाजार जाना, जहां पर सेब लगे होंगे उस दुकान में जाना, एक सेब तो खरीद लेना, लाला जी इस सेब की कीमत क्या है, और एक सेब चुपके से झोले में डाल देना। देखना हल्की सी घबराहट हो जाएगी, जिस फल के लिए आपने पैसा दिया वहां बड़ी प्रसन्नता होगी, और जो तुमने जो है चुपके से अपने झोले में डाला है, भैया कोई देख तो नहीं रहा होगा हमको, कहीं इसने देखा तो नहीं होगा। तो कहते हैं कि इनके साक्षी हैं कौन, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चलता